गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत और आप देख रहे हैं फना सीजन 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर फ्रेशर पार्टी चल रही रहती है और जिसमें दिव्यांशी और एल्थिया दोनों थोड़े से करीब आ रहे रहते हैं। विक्रांत और जैकब भी काफ़ी करीब आते हैं, पर इनके करीबी आने पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एक इंसान को होता है जिसका नाम रहती है स्मृति। स्मृति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा रहता है कि वो इतने दोनों करीब क्यों आ रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं एल्थिया को कभी और कहीं न कहीं वो अल्तिया को ये बताना चाहती है कि तुम दूर रहो, दिव्यांशी मेरी है। पर अल्तिया भी यहाँ पे दिव्यांशी को बताती है, पर दिव्यांशी और अल्तिया के बीच में कुछ अच्छे मोमेंट्स होते हैं और जिसकी वजह से वो लोग काफ़ी क्लोज हो जाते हैं। पर यहाँ पे जो अल्तिया रहती है वो जैकब के साथ अपने घर जाने वाली रहती है। उसी ड्यूरेशन में उसके साथ एक इंसिडेंट हो जाता है और उसमें एक लाइकन उसके ऊपर बहुत गंदे तरीके से अटैक करता है, और जैसे वो उसको घायल करना चाहता है, बट उसे बचाने के लिए दिव्यांशी अपनी एक गन निकालती है और उसे शूट कर देती है। फिर दिव्यांशी अल्तिया को लेके अपने रूम पर आ जाती है। अब उसके आगे जैसे ही वो उसे रूम पर लेकर आती है तो वहाँ पर जो अल्तिया रहती है वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई रहती है। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा रहता है और दिव्यांशी उसको हक करके बोलती है कि तुम ज़रा शांत हो और अपने बेडरूम पे जाकर बैठो, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं वो करके आती हूँ। तभी अल्तिया बोलती है कि ऐसा क्या ज़रूरी काम है और ये वेयरवुल्व्स तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? तो वो कहती है कुछ चीज़ों के सवालों के जवाब मैं तुम्हें बाद में दूंगी। दिव्यांशी कहती है, और वो ये कहती है कि पहले मुझे कुछ ज़रूरी काम करना है, वो करने दो। पर यहाँ अल्तिया थोड़ा सा जिद करती है। तभी दिव्यांशी कहती है जितना बोला है उतना करो। दिव्यांशी को थोड़ा सा हर्ट होता है क्योंकि नहीं, अल्तिया को थोड़ा सा हर्ट होता है क्योंकि इस ड्यूरेशन में कहीं ना कहीं वो एक वर्नेबल सिचुएशन में रहती है, क्योंकि उसके ऊपर कहीं ना कहीं लाइकन्स ने अटैक किया रहता है। और जब अगर कोई आप पे ऊपर अटैक करता है तो आप काफ़ी डर जाते हो, आप सहम से जाते हो, आपको कुछ सही से समझ में नहीं आती है, तो इसलिए आप थोड़े से डरे हुए रहते हो। तो ये बात अल्थिया को समझ में आती है कि वो थोड़ी सी डरी हुई रहती है। पर पर उसे इतना ज़्यादा बुरा लग जाता है कि वो चुपचाप रूम पे चली जाती है और साइलेंटली बैठ जाती है। दिव्यांशी यहाँ पे कुछ भी वक्त ज़ाया ना करते हुए डायरेक्ट वो उस लेबोरेटरी वाले रूम पे निकलती है। वो वहाँ से वो जो गन रहती है उसे रखती है और उस गन में एक और एक्स्ट्रा बुलेट जो रहती है उसे भी बाहर निकालती है, और वो थोड़ा सा शांत होती है और वहाँ पर कुछ एक केमिकल्स रहते हैं, उस केमिकल्स के फॉर्मूले को रिएक्ट कर रही रहती है। वो गन के उस फॉर्मूले से चीज़ों को समझ रही रहती है, वो गन को अच्छे से रहती है, उसे वॉश करती है, और वहाँ पर एक खाली बुलेट्स का जो कैप्स होते हैं उसमें वो कुछ केमिकल्स भर के फिर से एक दो तीन बुलेट्स और बनाती है। जैसे उसको ऐसा लगता है कि यार अब कभी भी अटैक हो सकता है और उसे सेफ्टी के लिए ये करना रहता है। तो ये चीज़ उसके मतलब चीज़ें रहती है। अब उसके दिमाग में ये रहता है कि यार ये जो लाइकन्स पे उसने ये गोली चलाई है ये इफ़ेक्टिव है या नहीं, ये उसे नहीं पता रहता है। बट उसके दिमाग में सिर्फ यही आता है कि जितना उसका साइंटिफिक का नॉलेज रहता है, जितना वो साइंटिस्ट रहती है, जितना उसने नॉलेज को गेन किया रहता है, उस हिसाब से वो सब कुछ गैदर करके वो चीज़ बनाती है। सक्सेस हुई तो ठीक है, नहीं हुई, बट उससे इस बात की खुशी होती है कि कम से कम वो गोली के गन से वो लाइकन्स भाग गया था। फिर वहाँ से जो दिव्यांशी होती है वो गोलियों का एक सेट रहता है, उसे एक मतलब एक पैकेट में रखती है, मतलब एक पर्स टाइप का उसको पैकेट में रखती है, और वो बुलेट को भी अपने पास अच्छे से रखती है। अभी तो वो थोड़ा सा क्लीनिंग करने लगती है और फिर रख देती है। थोड़ी देर में वो वहाँ से निकलती है और हैंड वॉश वगैरह सब करती है। फिर वो बेडरूम की तरफ जाती है तो वो देखती है कि एल्थिया एकदम मायूस होकर बैठी हुई है। थोड़ा सा एकदम से उसका जो फेस रहता है वो लेफ्ट में रहता है और वो देख भी नहीं रही है, एकदम से मतलब थोड़ी सी डरी हुई सी है। दिव्यांशी यहाँ पे वक्त जाया ना करते हुए एकदम से अंदर आती है और अंदर आकर बैठती है बेड पे और एल्थिया के को टैप करती है। तो एल्थिया बोलती है कि क्या हुआ? तो दिव्यांशी बोलती है इधर आओ। तो बोलती है यहाँ। तो दिव्यांशी को वो अपने हक करती है, उसे टाइट करती है और उसे हक करते हुए उसके सर पे एकदम से हाथ फेरने लगती है और थोड़ा सा उसके जो माथा रहता है, मतलब उसका जो फोरहेड रहता है उस पर बहुत प्यार से किस करती है, बहुत डीपली उसको किस करते हुए बोलती है तुम ज़रा शांत रहो, क्या हो गया है, तुम डरी हुई हो? तो कहती है कि मैं डरूंगी नहीं तो और क्या करूंगी, एक लाइकन ने मुझ पर अटैक किया है, अल्थिया बोलती है। तभी दिव्यांशी बोलती है आई नो एक लाइकन ने तुम पे अटैक किया है, ऑफ कोर्स एक वेयरवुल्फ तुम पे अटैक करे तो यही होता है, और एक काफ़ी पावरफुल था। तुम मुझे एक मिनट, एक सेकंड। तो वो उठती है और उठ के ना जो एल्थिया के जो बाजू रहते हैं
मतलब उसके जो शोल्डर्स रहते हैं उसको वो चेक करने लगती है, उसके आर्म्स को चेक करने लगती है, क्योंकि जब एक लाइकन आपके बाजुओं में रखा है तो उसने उसके नेल्स तो उसको टैप तो नहीं कर दिए हैं, नेल्स उसकी बॉडी को स्टिच तो मतलब अंदर तो नहीं घुस गए हैं, वो ये सब चेक कर रही रहती है। तो तभी अल्थिया पूछती तुम कर क्या रही हो, तो मेरा टॉप रिमूव कर रही हो, मेरी ड्रेस रिमूव करवा रही हो, क्या हो गया है ये सब। तो वो कहती है तुम जरा शांति से बैठोगी। तो एल्थिया चुपचाप बैठी रहती है। तो इस ड्यूरेशन में जो उसके जो टॉप होता है वो रिमूव करा देती है और उसको आगे पीछे होके सब चेक कर रही रहती है। फिर थोड़ी देर बाद वो उसका जो लोअर होता है उसे भी रिमूव करवाती है और वहीं पे उसके लेग्स के वहाँ पर उसकी कमर, उसका बॉडी के सारे पार्ट्स को चेक कर रही रहती है कि कोई गलती से उस लाइकन्स ने कभी कुछ मतलब अटैक करने में उसको स्क्रैच तो नहीं कर दिया या उसका कोई भी पॉइजन उसकी बॉडी पे तो नहीं आ गया है। वो ये सब चेक कर रही रहती। तभी अल्थिया पूछती स्टॉप दिव्यांशी, तुम मेरे साथ खेल रही हो, क्या कर रही हो ये। तभी दिव्यांशी बोलती है अल्थिया मैं तुम्हारी बॉडी चेक कर रही हूँ, एक लाइकन ने तुम पे अटैक किया है, डू यू गेट दैट। अगर उसने तुम पे थोड़ा सा भी अटैक किया, अगर उसके नाखून वगैरह तुम्हारी बॉडी पे लग गए तो चीज़ें गलत हो सकती है और ये सब चीज़ें सही नहीं है। दैट्स वाई मैं थोड़ा सा पजेसिव वे में बोलो या थोड़ा सा मैं ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। तो वो कहती है बट मुझे उसने कुछ भी नहीं किया, उतनी देर में तुमने उस पर पता नहीं क्या फायर किया, वो क्या था। अल्थिया पूछती है। तभी दिव्यांशी बोलती है मैं मैं थोड़े दिन से ये मतलब बहुत टाइम से हम लोग हमारी जो लेबोरेटरी है, हम कुछ साइंटिस्ट हैं जो वेयरवुल्व्स लाइकन्स इन सब पे रिसर्च कर रहे थे। हम कुछ एनिमल्स के ऊपर रिसर्च करना चाह रहे थे। तो उन ड्यूरेशन में हमें एक हमारा नहीं मतलब अभिनव का पाला एक बहुत बड़े लाइकन से पड़ा हुआ था। उसने एक लाइकन्स को देखा था। तो उस ड्यूरेशन में अभिनव जो मेरा बॉस है उसने हम सबको इस बारे में बताया और उसने कुछ वीडियोस बताई थी और उसने वो सब शेयर किया था हमारे साथ। तो मुझे उसने एक टास्क दिया था कि क्या तुम लाइकन्स के बारे में रिसर्च करो कि चीज़ें क्या होती है। तो मैंने लाइकन्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया है। लाइकन्स के बारे में तो मुझे पता चला कि लाइकन्स के सबसे बड़े दुश्मन वैम्पायर्स होते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें मैंने फाइंड आउट करी। तो इस ड्यूरेशन में जब फाइंड आउट कर रही थी मैं चीज़ों को जानने की काफ़ी डीपली कोशिश कर रही थी, तो उस सिचुएशन में मुझे एक चीज़ पता चली। तो वो कहती है कि क्या कि लाइकन्स जो रहते हैं उन पे अगर सिल्वर केमिकल अगर उनकी बॉडी पे सिल्वर लगता है तो वो थोड़े से तिल मिला जाते हैं और इस वजह से वो आपको दोबारा अटैक नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप गोली वगैरह मारोगे तो वो थोड़ा सा उन पे अटैक होता है लेकिन चीज़ें अलग होती है। तो इसलिए मैंने उस पे गोली नहीं मारी, मैंने उस पे सिर्फ सिल्वर मेटल का थोड़ा सा उस पे फेंका है। तो सिल्वर मेटल अगर आप उसके ऊपर फेंकते हो तो उसकी वो स्किन वहाँ पर जल जाएगी। ये मुझे मतलब मैंने जितनी भी रिसर्च करी थी उससे हुआ था। अब मुझे ये नहीं पता कि वो लाइकन का बॉडी में वो सिल्वर मेटल से कुछ चीज़ जली है या नहीं है, ये सब मुझे नहीं पता। बट ये एक असम्पशन्स था जो उस समय मुझे पता था, तो मैंने उस हिसाब से तैयारी करी थी, बस और कुछ नहीं। और बाकी मुझे नहीं पता। तो वो कहती है अच्छा बट ये लाइकन्स हमारे पीछे पड़े क्यों हैं, अल्थिया पूछती है। तभी दिव्यांशी कहती है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो धीरे धीरे मैं तुम्हें बताऊंगी, अभी फ़िलहाल तुम्हें मेरे करीब होने की ज़्यादा ज़रूरत है और आओ मेरे पास। तब यहाँ से अल्थिया बोलती है ठीक है बट मैं कपड़े तो पहन लूँ। तो वो बोलती है जब रिमूव ही करना है तो पहनने की क्या ज़रूरत है। तो अल्थिया बोलती क्या मतलब। तो दिव्यांशी बोलती है अभी बताती हूँ और दिव्यांशी ऐसे करके अल्थिया को लिटा देती है और उसके ऊपर आती है और उसके जो बाल रहते हैं उसे वो थोड़ा सा पीछे करती है और उसके उसके फोरहेड पे किस करती है, फिर उसके आई पे किस करती है और उसकी नोज़ को देख रही रहती है। तो उसके नोज़ को ऐसे टिकल करती रहती है, मतलब ऐसे अपनी नोज़ से उसकी नोज़ को टच कर रही रहती है। फिर थोड़ा सा नीचे आती है और उसके कान की तरफ जाते हुए एक ही चीज़ बोलती है सुनो, आई लव यू, डू यू लव मी। तो वो कहती है कि हाँ। तो वो कहती है मुझे पता है तुम बहुत घबरा रही हो लेकिन डोंट वरी, मैं तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती तो नहीं करूँगी। तो
वो कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो कहती है आई नो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सच बोलूं अल्थिया, मुझे तुम्हारे पास रहना बहुत अच्छा लगता है। जब भी तुम मेरे पास होती हो मैं कंट्रोल नहीं कर पाती, और जब से मैंने तुम्हें ये आज की ड्रेस में देखा है तुम काफ़ी हॉट लग रही थी। मुझसे रहा ही नहीं जा रहा तुमसे दूर जाते हुए। एंड ट्रस्ट मी, आई एम गेटिंग more and more closer to you, and I don't know why I'm getting attracted towards you। तो वो कहती है तो वो कहती है कि क्या हुआ? तो वो बोलती है कि हाँ मैं समझ रही हूँ। तो कहती है क्या समझ रही हो? तो कहती है कि यही कि तुम मुझे पसंद करती हो। तो हंसते हुए बोलती है पसंद छोटा वर्ड है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और प्यार और पसंद में बहुत सारा डिफरेंस होता है। तो वो कहती है हाँ मैं समझ गई। तो ऐसे बोलती है, तभी जो दिव्यांशी रहती है उसे थोड़ा और कान की तरफ आकर बोलती है कि आज आपसे इजाज़त मांगती हूँ कि आज मैं थोड़ी गुस्ताखी करना चाहती हूँ। ये बोलती है जैसी, तभी वो बोलती कि क्या? तो कहती है कि हाँ मैं गुस्ताखी करना चाहती हूँ। और ऐसे कह के वो एकदम से उसके जो ईयर रहती है उसे बाइट कर लेती है, और ईयर को बाइट करने के बाद वो थोड़ा सा उसके जो ईयर के नीचे का जो एरिया रहता है उस पर किसेस करे जा रही रहती है। काफ़ी डीपली किस करती है और बहुत प्यार से उसको किस करे जा रही रहती है। उसकी जो लिप्स रहती है वो उसके लिप पे किस कर रही रहती है, काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में और पैशनेट वे में वो उसके लिप्स को किस कर रही रहती है। बहुत बहुत प्यार से वो किस पे किस करे जा रही रहती है। पहले तो थोड़ा सा एल्थिया जो स्टार्टिंग में रहती है वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं मतलब एकदम से घबराई हुई सी रहती है, थोड़ा सा उसका इंटरेस्ट लेवल कम रहता है, इंटरेस्ट लेवल थोड़ा सा कम रहता है, और फिर बाद में उसका इंटरेस्ट लेवल उसका भी थोड़ा सा हाई हो जाता है, और दोनों काफ़ी पैशनेट तरीके से एक दूसरे को किस कर रहे रहते हैं। और किस करते करते जो हमारी एल्थिया रहती है वो अब एक्टिव हो रही रहती है और एक्टिव होने लगती है, और ये बात अब दिव्यांशी को समझ में लग जाती है। और वो ये समझते हुए उसके जो लिप्स होते हैं उस पर किस करती है, फिर वो थोड़ा और नीचे आती है और उसके नेक पे किस करने लगती है। जो उसने टॉप रिमूव किया रहता है उसका जो चेस्ट उसके सामने काफ़ी अच्छे से दिख रहा रहता है, तो उसके चेस्ट पे भी किस करना स्टार्ट कर देती है और काफ़ी डीपली तरीके से उसके चेस्ट पे किस कर रही रहती है। और थोड़ा सा नीचे जाके उसके जो बूब्स रहते हैं वो उस पे किस करना स्टार्ट कर देती है, काफ़ी अच्छे से किसेस कर रही रहती है। थोड़ा और नीचे आते आते वो और किसेस करने लग जाती है, उसके नेवल पे किस कर रही रहती है, उसके बूब्स को काफ़ी डीपली तरीके से प्रेस कर रही रहती है। उसके थोड़ा और नीचे जाके उसका जो हमारा जो लोअर पार्ट्स होता है वो उसके लेग्स पे भी किस करना स्टार्ट कर देती है, काफ़ी पैशनेट तरीके से किस कर रही रहती है। फिर थोड़ा सा ऊपर आके वो धीरे धीरे मूवमेंट्स करने लग जाती है, तभी एकदम से एल्थिया टर्न हो जाती है, मतलब वो अपने पेट के बल हो जाती है और बैक दिखाने लग जाती है दिव्यांशी को। दिव्यांशी समझ जाती है कि अब वो क्या चाहती है, तो वो उसके बैक के ऊपर आती है, बैक पे काफ़ी प्यार से टच कर रही रहती है बहुत स्मूथली तरीके से, और बैक को भी किस पे किस करे जा रही रहती है। फिर वो थोड़ा दोनों हाथ निकाल के उसका जो एक हाथ रहता है वो उसके फ्रंट बॉडी के लोअर पार्ट पे होता है और एक हाथ उसके फ्रंट बॉडी के अपर पार्ट पे रहता है। वो दोनों पे हरकतें करते करते उसे काफ़ी पैशनेट तरीके से किस कर रही रहती है। बहुत ज़्यादा पैशनेट तरीके से इन दोनों का लव मेकिंग चल रहा रहता है। एल्थिया भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होने लग जाती है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही रहती है और उसे ये सारी चीज़ें काफ़ी डीपली अच्छी लगने लग जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ पैशनेट हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जो एल्थिया रहती है वो फ्रंट में आ जाती है, मतलब वो अब पीठ के बल हो जाती है और पेट के बल आ जाती है, और वो मतलब बहुत एक्टिव दिख रही रहती है। ये चीज़ दिव्यांशी देख के काफ़ी मतलब एक्टिव हो जाती है और वो अपना टॉप रिमूव करती है और अपने पैंट्स को जो होता है वो फटाफट रिमूव करती है,
और वो रिमूव करके फटाक से मतलब जो इन लोगों के बीच में थोड़ा सा लव मेकिंग होने लगती है, वो अपनी बॉडी को उसकी बॉडी से रब कर रही रहती है और टॉप पोजीशन में एक्चुअल में दिव्यांशी रहती है, जो काफ़ी एग्रेसिव वे में उसके साथ इंटीमेट हो रही रहती है। और उन दोनों के बीच में काफ़ी डीपली इंटीमेशन चल रहा रहता है। वो एक दूसरे की बॉडी अपनी बॉडी से रब कर रहे रहते हैं। थोड़े टाइम के बाद जो दिव्यांशी रहती है वो एकदम नीचे की तरफ चली जाती है और वो जैसे नीचे के पार्ट जो रहता है उसे काफ़ी टच करते हुए सिड्यूस कर रही रहती है। सिड्यूस करने के बाद वो टीज करने लग जाती है। तभी वहाँ से अल्तिया के मुँह से निकलता है, करो ना प्लीज़, ऐसे मुझे टीज मत करो, प्लीज़ करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे तुम तड़पा रही हो। दिव्यांशी प्लीज़ तड़पाओ मत, जल्दी करो। जैसी ये बात दिव्यांशी सुनती है उसे अच्छा लगने लगता है, वो मुस्कुराने लगती है। तभी दिव्यांशी थोड़ा सा भी वक्त जाया न करते हुए नीचे जाते से ही उसके जो प्यारे से लेग्स रहते हैं उसे ओपन करते हुए उसमें थोड़ा सा अपना हलचल करने लग जाती है और वो काफ़ी पैशनेट तरीके से स्पीड में कर रही रहती है, जिसकी वजह से एल्थिया एकदम से जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसे काफ़ी अच्छा लगने लगता है और उसकी रोमिंग होने मतलब सांसें बढ़ने लग जाती है और रोनिंग होने लगता है। और थोड़ी देर के बाद जो दिव्यांशी रहती है वो एकदम से ऊपर आ जाती है हमारे एल्थिया के ऊपर और दोनों काफ़ी होते हैं। अब एल्थिया के इतनी हरकतों के बाद दिव्यांशी से भी नहीं रहा जाता है और वो अपना सीजर स्टार्ट कर देती है। दोनों अपने ही एक लेवल हाई पे रहते हैं, जैसे कि उन लोगों को अब कोई होश नहीं है और वो अपना जो एक अल्टीमेट मतलब इंटर जब आप इंटीमेट होते हो तो आप एक क्लाइमेक्स लेवल पे होते हो, तो वो उन लोगों का वो क्लाइमेक्स लेवल चल रहा रहता है और वो दोनों काफ़ी पैशनेट तरीके से इंटीमेट हो रहे रहते हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद कुछ कुछ 5 मिनट्स के बाद वो रिलैक्स हो जाते हैं और वो अपने जो अपनी सेटिस्फेक्शन होता है उन्हें वो मिल जाता है। थोड़ी देर के बाद दिव्यांशी जो रहती है वहीं उसके अल्थिया के साइड में लेट जाती है और अल्थिया को अपनी बाहों में टाइट करके वहाँ से जो बेडशीट रहती है उसे अपने आप को कवर कर लेती है। अब ये दोनों के क्रॉस जो रहते हैं वो पूरे रिमूव रहते हैं और दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी पैशनेट तरीके से हग किया रहता है। तभी वो दोनों यहाँ पे सो जाते हैं। दिव्यांशी भी काफ़ी ज़्यादा थक जाती है और वो एकदम से अल्थिया को अपनी बाहों में लेके सो जाती है। अल्थिया जो रहती है वो भी दिव्यांशी को ऐसे देख के काफ़ी खुश हो रही रहती है और उसे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी रही रहती है। वो हैप्पी रहती है और वो भी उसकी बाहों में सो जाती है। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि जो विक्रांत रहता है वो जैकब के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहा रहता है। वो लोग काफ़ी अच्छे मोमेंट्स एक दूसरे के साथ बिता रहे रहते हैं। अब उन लोगों ने तो अपना अल्टीमेट लेवल एक एक पार्ट 1 तो कंप्लीट कर लिया रहता है, लेकिन जैसे ही जब विक्रांत एकदम से एंटर होता है घर पे तो जैकब उसे खींचता है अपनी ओर और उसे एकदम से लिप किस करने स्टार्ट कर देता है। जैकब और विक्रांत दोनों के बीच में पैशनेट मतलब किसिंग होनी रहती है। तभी जो विक्रांत रहता है वो जैकब को एकदम से बेड पे गिराता है और बोलता है नाउ इट्स माय टर्न। और ऐसे कह के वो भी अपने वक्त जाया ना करके अपने ही क्लॉथ्स रिमूव करने के बाद वो अपनी पोजीशन ले लेता है और अब जैकब की बारी रहती है कि उसे अलाउ करना है उस पोजीशन के लिए। तो जैकब भी वक्त जाया ना करते हुए अपने आप को बेंड करता है और अपना जो बैक पोर्शन रहता है वो उसके फ्रंट पे रख के उसे पोजीशन देता है और जिसमें जो हमारा जैकब होता है वो बहुत रोमिंग करने लगता है। उसे ये पोजीशन मतलब अभी तक उसने फ्रंट पोजीशन करी थी, अब वो दूसरे पोजीशंस में हो रहा रहता है तो उसे वो चीज़ कर रहा रहता है। तो यहाँ पर जो विक्रांत रहता है वो अपनी चरण मतलब उसका लेवल बहुत हाई रहता है, उसकी काफ़ी स्पीड हो रही रहती है और दोनों है ना दोनों लेवल्स पार करे रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड होने लगते हैं और दोनों काफ़ी अपने लेवल हाई रहता है और उन दोनों के बीच में भी काफ़ी पैशनेट तरीके से किसिंग होती है, चेस्ट पे भी किसिंग हो रही रहती है और दोनों काफ़ी पैशनेट हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जो जैकब होता है वो बोलता है विक्रांत हो गया, तो विक्रांत बोलता है हाँ मैं काफ़ी रिलैक्स हो गया हूँ। तो थोड़ी देर के बाद जो जैकब होता है वो कहता है मैं वॉशरूम जा रहा हूँ नहाने के लिए।
तो वो कहता है वॉशरूम या बाथरूम, तो कहता है कि हाँ मैं बाथरूम जा रहा हूँ नहाने के लिए। तो विक्रांत बोलता है ठीक है जाओ। तो यहाँ पर जो जैकब होता है वो अपने वो बाथरूम में चला जाता है और नहाने के लिए, क्योंकि आखिर इतनी भयंकर लव मेकिंग के बाद तो उसे ज़रूरत ही रहती है। तो वो जैसे ही वो जाता है तो विक्रांत से भी रहा नहीं जाता और विक्रांत भी उसके साथ अंदर चला जाता है और वो दोनों बात करते हुए भी काफ़ी पैशनेट तरीके से मतलब इंटीमेट हो ही रहे थे। वो उसे किस करे जा रहा था बाथरूम में भी, और उसके जो लोअर पार्ट्स होते हैं उसे टच करे जा रहा था। और जैसे जैसे ये लोग बाथरूम में थे ये दूसरी बार भी काफ़ी एक्टिवेट हो जाते हैं और इनके हार्मोन्स काफ़ी हाई लेवल के होते हैं और इन दोनों के बीच में फिर से वहीं पे मतलब बाथरूम में ही दोनों का इंटीमेशन स्टार्ट हो जाता है और दोनों एक दूसरे को रोकते भी नहीं और काफ़ी पैशनेट तरीके से वो दोनों इंटीमेट हो रहे रहते हैं। ऐसे ही कुछ वक्त उन लोगों का वॉशरूम में भी ऐसे बीतता रहता है, पोजीशंस चेंज होती रहती हैं, कभी विक्रांत टॉप पे होता है तो कभी हमारा चेकअप टॉप पे होता है और दोनों अपनी पोजीशंस चेंज करने के बाद भी काफ़ी सेटिस्फाइड हो जाते हैं। जब वो दोनों सेटिस्फाइड हो जाते हैं वो बाहर निकलते हैं और आराम से मतलब बेडरूम में जाके अपने क्लॉथ्स पहनते हैं और सो जाते हैं। मॉर्निंग का टाइम रहता है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो जाती है। जब मॉर्निंग का टाइम रहता है तो जो हमारे दिव्यांशी रहती है वो जब उठती है तो अल्थिया को देखती है अपनी बाहों में और वो बोलती है कि मैं ज़िंदगी में यही चीज़ चाहती थी कि मेरे को एक प्यार करने वाला इंसान मिले जिससे मैं तब बेहद प्यार करूं। मैं तो अपनी ज़िंदगी पूरी कुर्बान कर दूं इस इंसान के लिए, अगर ये इंसान सिर्फ मेरे लिए हो। और ऐसे करके वो उसके फोरहेड पे किस करती है और बहुत पैशनेट तरीके से किस करती है और प्यार से उसके फोरहेड पे किस करने के बाद वो चली जाती है अपने मतलब कपड़े लेती है और अपने वॉशरूम में चली जाती है नहाने के लिए, बाथरूम में चली जाती है नहाने के लिए। जब वो नहा धो के फ्रेश होकर आती है तो वो देखती है कि अल्थिया यहाँ पर नहीं दिख रही है, तो अब वो यहाँ पर देखने लगती है। तभी उसे किचन से कुछ आवाज़ आती है जिसमें अल्थिया कुछ काम कर रही रहती है, जैसे कि वो एक टी बनाती है और टी के साथ एक बहुत प्यारा सैंडविचेस बनाती है उसके लिए कि ताकि वो उसे सैंडविचेस खाए और वो काफ़ी रिलैक्स हो जाए। थोड़ी देर में जो दिव्यांशी होती है वो बाहर की तरफ जाती है और वो कहती है कि तुम्हें इतना सारा काम करने की क्या ज़रूरत थी, तो तुम थोड़ा रेस्ट कर लेती। तो वो कहती है कि तुम मेरे लिए जब इतना सब कुछ कर सकती हो तो मैं नहीं कर सकती क्या, और क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम करो मैं करूँ, क्या मैटर करता है। तो ऐसे बोलती है तो वो कहती है कि अच्छा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो चुपचाप चली जाती है। फिर जो अल्थिया रहती है वो भी फ्रेश होने चली जाती है और दिव्यांशी वहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रही रहती है। जैसे वो ब्रेकफास्ट कर रही रहती है तभी उसे एक मैसेज आता है और वो रहता है हमारे और किसी का नहीं, अभिनव का मैसेज रहता है। वो जैसे अभिनव का मैसेज पढ़ती है तो उसमें लिखा रहता है कि आई एम कमिंग टू इंडिया वेरी सून। तो उस पर वो मैसेज करती है यस वेलकम सर बट व्हाट हैपेंड सडनली, आपका वहाँ पर तो प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट हो गया क्या। तो अभिनव वहाँ पर रिप्लाई करते हुए बोलता है कि भाड़ में गया प्रोजेक्ट, अभी मुझे जो ज़रूरी काम है उसके लिए मुझे घर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे वो ये बात सुनती है तो वो शॉक्ड हो जाती है कि ऐसा क्या काम है जिसके लिए उसके लिए ये भी मतलब मैटर नहीं करता है। उसके दिमाग में काफ़ी सवाल चलने लग जाते हैं, लेकिन ये समय सही रहता है कि अपने ही बॉस से कुछ सवाल करना। लेकिन वो ये बात को समझती है और वो सवाल न करते हुए चुप रहती है। थोड़ी देर के बाद वो अल्थिया को कहती है कि तुम विक्रांत के साथ आ जाना और मुझे जाना है और विक्रांत तुम्हें पिकअप करेगा। तो कहती है कि अगर विक्रांत मुझे पिकअप नहीं भी करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मैं खुद भी आ सकती हूँ। तो कहती है कि हाँ तुम खुद भी आ सकती हो जैसा तुम्हारा मन करे, बट विक्रांत तुम्हें पिकअप करते हुए जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट। ऐसे कह के वो यहाँ से चली जाती हैं। थोड़ी देर के बाद जब विक्रांत यहाँ से मतलब विक्रांत भी सुबह उठता है जैकब के साथ, उसे काफ़ी अच्छा लगता है और वो भी एक अपना काफ़ी प्यारा सुनहरा वक्त बिताता है। जैकब को फोरहेड पे किस करता है, वो भी ब्रेकफास्ट वगैरह सब अपने बॉयफ्रेंड के लिए बनाता है और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। जैसे ही वो निकलता है वो अल्थिया को पिकअप करता है और अब तक जो हमारी दिव्यांशी रहती है वो वहाँ पे पहुँच चुकी रहती है। जैसे ही वो दिव्यांशी वहाँ पर अपने ही मैनेजर को बुलाती है और उसके साथ बैठती है और उसे बोलती है कि तुम्हें पता है, तो वो बोलती है कि क्या।
तुम्हें पता है कि अभिनव आने वाले हैं? तो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता इस बारे में, क्या अभिनव आने वाले हैं? तो कहते हैं कि हाँ, अभिनव आने वाले हैं और अभिनव आ जाएगा, उससे पहले पहले हमें अपने प्रोजेक्ट पे कुछ ज़्यादा ही फोकस करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने फोकस नहीं किया, वो इंसान हमारे लिए बैंड बजा देगा। तो कहते हैं कि प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा है? तो वो कहते हैं कि मैम, जहाँ तक पहले था वहीं पर, मतलब 20% ही हुआ है, हमारे पास टाइम नहीं है। तो कहती है कि ओ माय गॉड, मतलब हमारे पास वक्त बहुत कम है और 20% से तो कुछ होगा भी नहीं, हमें तो अपने स्पीड को थोड़ा मतलब लेवल अप करना पड़ेगा। तो कहती है कि हाँ, मतलब आपके पास कुछ आइडिया है या आपने कुछ सोचा है? तो वो कहती है कि हाँ, मैंने कुछ सोचा है। तो वो अपना लैपटॉप निकालती है और लैपटॉप निकाल के बहुत सारी चीज़ें बताने लगती है और वहाँ पर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा फोकस में हो जाते हैं, जैसे कि वो काम को डिक्लेयर करना स्टार्ट कर देते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। थोड़ी देर में जो एल्थिया और विक्रांत भी वहाँ पर आ जाते हैं। एल्थिया डायरेक्ट मतलब कैबिन में जाती है हमारी दिव्यांशी के, पर वो उसके कैबिन में नहीं रहती है। तभी वहाँ पर हमारा अमृत आता है। अमृत बोलता है कि क्या हुआ है एल्थिया? तो कहती है कि मैम, यहाँ क्यों नहीं दिख रही है? तो कहती है कि मैम, कैबिन में तो वैसे भी बहुत कम रहती हैं, वो ऑलरेडी टूर पे रहती हैं, वो हर एक डिपार्टमेंट में जाके उन्हें काम अपना बताना रहता है। तो कहते हैं कि तो वो कहती हैं आज सुबह से वो कोई भी डिपार्टमेंट में नहीं गई हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट। तो तभी वो पूछते कि हुआ क्या है? तो कहते हैं कि अरे, तुम्हें नहीं पता क्या? तो वो कहते हैं कि क्या? तो वो कहते हैं कि अरे, अभिनव आने वाला है। तो कहते हैं कि अभिनव? तो कहते हैं कि इस कंपनी का ओनर, आई मीन इस कंपनी का मेन फाउंडर। तो कहती है अच्छा। तो तो कहती हैं कि तो कहते हैं कि अगर वो आएगा तो फिर उसने कुछ काम दिया है मैम को, वो काम करना है। वैसे भी उनको वैसे बहुत सारा काम करना था, लेकिन शायद वो इन दिनों अपने ही कुछ पर्सनल काम्स में इतनी बिजी हो गई कि वो नहीं कर पाई और मैम के पास अभी टाइम नहीं है, वो यही काम पे लगी है। तभी वो उसका माइंड रीड करके समझ जाती है कि ये जो काम रहता है वो और किसी से रिलेटेड नहीं रहता है, ये तो सिर्फ एक्चुअली अल्फा न्यूरॉन से रहता है। ये चीज़ उसके दिमाग में पहुंच जाती है। अब वो डिसाइड करती है कि अब उसे करना क्या है। तो थोड़ी देर में वो जाती है और कैबिन के बाहर पे ऐसे नॉक नॉक करती है। तो थोड़ी देर में जो एल्थिया की ऐसी नॉक नॉक देखकर वो उसे बोलती है कि हाँ, अंदर आओ। तो वो अंदर आओ ऐसे बोलती है। तो फिर ये जैसे अंदर जाती है तो वो बोलती है कि तुम इसे भी काम पे लगाओ, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। तो ये सुनने के बाद जो दिव्यांशी रहती है, वो ये बोलकर दिव्यांशी यहाँ से निकल जाती है और अल्थिया ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है कि ये क्या मतलब था। तो तभी वहाँ की जो उनके साथ जो मतलब लड़की रहती है जिसका नाम पूजा रहता है, पूजा वहाँ पे बैठती है और वो बताती है कि देखो, हमारे पास बहुत कम टाइम है एंड तुम्हें मेरी हेल्प थोड़े जोरों शोरों से करनी पड़ेगी। जितना तुम्हारा लेवल है उससे 3 गुना तुम्हें अभी काम करना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि ओके, काम क्या है? तो वो कहती है कि ये कुछ थीसिस हैं, पहले तो तुम ये पढ़ लो और इसे समझो और इसको यहाँ से करना है, मेरी मदद करो कि ये इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए क्या चाहिए। मतलब मैम ने ये सारी केमिकल इक्वेशंस बना दी है, बस तुम इसको प्रैक्टिकली करने के लिए मदद करो। तो अल्थिया कुछ ज़्यादा वक्त जायज़ ना करते हुए बोलती है ठीक है। वो उस पूरे केमिकल जो भी सिचुएशंस रहती है उसे पढ़ना स्टार्ट कर देती है। विक्रांत जो रहता है वो जैसे टेक्नोलॉजी फील्ड में मैंने आपको बताया था, वो उस डिपार्टमेंट में काम करने लगता है। थोड़ी देर में जो अल्थिया रहती है वो काफ़ी अच्छे से चीज़ों को समझने लग जाती है और वो करने लगती है। इससे ये चीज़ पता चलती है पूजा को कि इसकी ग्रैस्पिंग पावर और इसकी कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है। मतलब इसको हमने टीम में रखे, हमने कुछ गलती नहीं करी है, हमारे लिए ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बेनिफिटेबल है। तो वो इस काम में लग जाती है। थोड़ी देर के बाद जो अभिनव रहता है वो एक फ़ोन कॉल कर रहा रहता है और वो फ़ोन कॉल पे काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा रहता है कि तुम्हें मैंने कहा था कि तुम उसका ध्यान रखो, उस पे नज़र रखो, ऐसे कैसे हो सकता है, ये चीज़ें कैसे हो गई है, तुम्हें समझना चाहिए था, मैं यहाँ पे न्यूयॉर्क पे हूँ तो तुम ये चीज़ें करोगे, तुम्हें समझना चाहिए था। वो मेरे लिए मेरी ज़िंदगी है और मेरी ज़िंदगी अगर कोई मुझसे छीनेगा तो मैं काफ़ी गुस्से में आ जाऊँगा। तुम्हें पता है ना कि अगर मैं इंडिया आ गया तो मैं तुम्हारी हालत क्या करूँगा। आखिर ऑफ कोर्स आई एम अभिनव, मैं अभिनव हूँ। तुम ये बात जान लो कि मैं कुछ भी चीज़ खरीद सकता हूँ, कुछ भी चीज़, और इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बिकाऊ नहीं है। उससे उसका रेट पूछो और उसको बेच दो,
उसके मुंह पे इतने पैसे मारो और वो चीज़ मुझे चाहिए। तुम्हें समझ में आया? तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है और ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे अभिनव खरीदने की बात कर रहा है और क्या दिव्यांशी जल्दी से वो चीज़ें बना पाएगी और अल्थिया उसकी मदद कर पाएगी। जानिए कुछ अगले एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय।